ममता दिल्ली आई तो किसान राकेश टिकैत के कदम अब लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हां, धरना बेशक दिल्ली में चल रहा है, ठिकाना बेशक गाजीपुर बॉर्डर हो, लेकिन राकेश टिकैत की मंजिल लखनऊ की तरफ। और देखिए कैसे वो अपने ट्रैक्टर से अब लखनऊ विधानसभा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये ट्रैक्टर बेसिकली जो चल रहा है वो यूपी विधानसभा की तरफ चल रहा है। और राकेश टिकैत को उम्मीद है कि उनका ये ट्रैक्टर उन्हें यहाँ ले जाकर खड़ा करेगा, यानी विधानसभा के सामने, और वो एक वक्त बाद शायद यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। और इसी वजह से आज हम आपको राकेश टिकैत की जो नज़र यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। और किसान आंदोलन के बहाने राकेश टिकैत अपनी सीक्रेट ख्वाहिश को कैसे पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए राकेश टिकैत का पहला कदम मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है। ये वही मुजफ्फरनगर है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी थी। अब राकेश टिकैत फिर से राजनीति को उसी ध्रुव पर ले जाना चाहते हैं। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होने के। ये कान खोल कर सुन ले सरकार। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा। कौन सा रोकेगा पुलिस का कप्तान? इलाज भर दिया जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर पक्का तार दे जाएंगे पुलिस प्रशासन के। ये वही राकेश टिकैत हैं जिनके आंसू ने किसान आंदोलन को नई जान दी थी। टिकैत के आंसू ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को खेत से निकालकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा दिया था। अपने आंसू से अर्जित नई पहचान और टिकैत सरनेम की विरासत के साथ राकेश टिकैत आज देश के किसानों के सबसे बड़े नेता बने हैं। किसानों के भरोसे से हासिल हिम्मत की बदौलत राकेश टिकैत अब बंगाल से उत्तर प्रदेश तक चुनावी दौरा कर रहे हैं। टिकैत इस पार्टी को जिताने और उस पार्टी को हराने का ऐलान कर रहे हैं। सरकार को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। राकेश टिकैत का नया प्लान चुनावी राज्यों में घेराव वाले आंदोलन का है, लेकिन राकेश टिकैत की नजर सिर्फ और सिर्फ यूपी और यूपी में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी है। इसीलिए जूनियर टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत के जरिए राकेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को और मजबूत करना चाहते हैं। टिकैत की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर है। यूपी में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। किसान आंदोलन के बहाने राकेश टिकैत इस चुनाव में अपनी हैसियत किंग मेकर की करना चाहते हैं। इसके लिए राकेश टिकैत ने महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राकेश टिकैत इसके लिए 2 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत किसान आंदोलन के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राकेश के नजदीकी जयंत चौधरी भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। दोनों की नजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और मुस्लिम वोट पर है। राकेश और जयंत किसान के नाम पर मुस्लिम, जाट, गुजर और राजपूत वोटरों को एकजुट करना चाहते हैं। राकेश और जयंत की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को खत्म करने के लिए किसानों की छतरी को आगे किया जाए। जनवरी को दिल्ली में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद से ही राकेश टिकैत ने अपने सीक्रेट प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके लिए राकेश और नरेश टिकैत ने 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के लिए घूम घूम कर माफी मांगी। टिकैत बंधुओं ने महेंद्र सिंह टिकैत के सहयोगी रहे गुलाम मोहम्मद जौला को अपने साथ जोड़ा। महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद गुलाम मोहम्मद जौला ने भारतीय किसान मजदूर मंच का संगठन बनाया था। अपनी हर सभा में टिकैत और जौला जाट मुस्लिम एकता की अब दुहाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान महापंचायत के नाम पर हो रही सभाओं में नरेश टिकैत और जयंत चौधरी एक साथ भागीदारी करते नजर आ रहे हैं। 2 बार चुनावी रण में उतर चुके राकेश टिकैत शायद ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन उनके लिए वो मुफीद मौका है जिसके जरिए वो अपनी अधूरी राजनीतिक ख्वाहिश को पूरा कर पाएं। और अब आपको राकेश टिकैत से जुड़ा एक तथ्य भी बताते हैं। राकेश टिकैत अब तक 2 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। राकेश टिकैत पहली बार 2007 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। तब टिकैत आरएलडी के टिकट पर खतौली विधानसभा सीट से मैदान में उतरे थे। 2007 में राकेश टिकैत को 9,095 वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में राकेश टिकैत दूसरी बार चुनाव लड़े थे। राकेश टिकैत अमरोहा लोकसभा सीट से आरएलडी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे।
2014 में भी राकेश टिकैत को 9,537 वोट मिले थे। यानी राकेश टिकैत विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही बार वो आरएलडी यानी अजीत सिंह जैन चौधरी की पार्टी से चुनाव लड़े हैं और दोनों ही बार उन्हें करीब 9,000 वोट मिले। यानी चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, चुनाव क्षेत्र खतौली हो या अमरोहा हो, राकेश टिकैत के 9,000 समर्थक तय हैं। ये समर्थक उन्हें वोट जरूर देते हैं। ये बात और है कि 9,000 वोट की बदौलत विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत यानी राकेश टिकैत के पिता और चौधरी चरण सिंह यानी जैन चौधरी के दादा दोनों अपने वक्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी चेहरे थे। दोनों ही किसानों के बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह पीएम बने तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बोट क्लब पर धरना देकर राजीव गांधी की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों कुनबों का रुतबा पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए अब राकेश टिकैत और जैन चौधरी साथ मिलकर फिर पुराना वाला वक्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर 24 मार्च 2019 की है। तब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बने सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में मत्था टेक कर लोकसभा चुनाव में अपने अभियान की शुरुआत की थी। अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले इसी जमीन पर योगी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं राकेश टिकैत। राकेश के पिता महेंद्र सिंह टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के अकेले नेता थे। राकेश टिकैत उस विरासत के बल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में अपनी सल्तनत खड़ी करना चाहते हैं। राकेश की नजर विधानसभा की 136 और लोकसभा की 27 सीटों पर है। जैन चौधरी के साथ मिलकर इन सीटों के जरिए राकेश खुद को किंग मेकर बनाना चाहते हैं। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राकेश और नरेश टिकैत किसानों के बीच हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। टिकैत बंधु मुसलमानों को पुराने दिनों की याद दिलाकर जाट मुस्लिम एकता की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 20% जाट आबादी है, वहीं इस इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 35% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% या इससे ज्यादा है। वहीं करीब 24 सीटों पर जाट और मुस्लिम आबादी मिलकर 50% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों पर चौधरी चरण सिंह और उनके कुनबे का खासा असर रहा है। वहीं महेंद्र सिंह टिकैत के साथी रहे गुलाम मोहम्मद जौला ने एक जमाने में भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे मुसलमानों को जाट किसानों के साथ खड़ा किया था। इसीलिए टिकैत बंधु अब गुलाम मोहम्मद जौला को अपने साथ लाए हैं। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। दंगों के बाद हिंदू मुस्लिम के बंटवारे ने इस इलाके में सारे राजनीतिक समीकरण बदल दिए। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को महज 20 सीट मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 103 हो गई। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 में से 25 सीटें जीती थीं। 2019 में बीजेपी ने इस इलाके में 27 में से 20 लोकसभा सीटें हासिल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का असर ऐसा है कि बीजेपी के सामने जाटों के बड़े नेता कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह अपने गढ़ बागपत से चुनाव हार गए थे। अजीत सिंह के बेटे जैन चौधरी भी चुनाव हार गए। अब राकेश टिकैत जैन चौधरी और गुलाम मोहम्मद जौला जैसे पुराने साथियों के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी को चुनौती देना चाहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।